नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ में आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ नॉइज़ का भी अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने मॉड्यूलेशन के डिफरेंट टाइप्स का अध्ययन किया था कि मॉड्यूलेशन, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन का डिटेल में अध्ययन किया था। अब आज हम किसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल, जो अभी तक हम सिग्नल पढ़ते चले आ रहे हैं, वो सिग्नल हम देखते हैं जनरली कुछ सिग्नल को हम टाइम डोमेन में, यानी एक्स एक्सिस पर टाइम और बाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई भी ऐसा सिग्नल जो टाइम के हर एक इंस्टेंट पे अवेलेबल रहता है उसे हम कंटिन्यूस सिग्नल बोलते हैं। अब ये देखें, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसकी जो एम्पलीट्यूड है वो समय के साथ रेगुलरली पॉजिटिव से नेगेटिव साइकिल में चेंज हो रहा है। पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव पीक तक जा रहा है, देन इट इज़ अगेन रिड्यूसिंग टू द जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव में पीक तक जा रहा है, फिर नेगेटिव से दोबारा जीरो पर वापस आ रहा है। सो दिस इज़ द साइनोसॉइडल सिग्नल। और इसमें देखें तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब होता है कोई ऐसा सिग्नल जिसकी जो अपने आप को कुछ एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के पश्चात रिपीट करता है, उसे कहते हैं हम पीरियोडिक, जो पीरियोडिक होता है। तो एवरी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विद द यूज ऑफ फोरियर सीरीज। तो अगर ऐसा कोई सिग्नल जो पीरियोडिक है, यानी वो अपने आप को एक निश्चित समय के पश्चात रिपीट कर रहा है। यहाँ देखें तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल एक रिपीट हो रहा है। इसकी एक साइकिल जहाँ से देखें तो 2 पाई तक इसकी साइकिल है। 2 पाई के बाद दोबारा से ये फिर सिग्नल रिपीट हो रहा है और 4 पाई तक उसी तरह से सिग्नल जा रहा है। तो ये एक साइकिल 2 पाई, फिर दूसरी साइकिल 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे साइकिल कंटिन्यूस सिग्नल चलता है। तो हम ये कहते हैं कि इस कंटिन्यूस सिग्नल को, इस पीरियोडिक सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी ये टाइम डोमेन में है, यानी कि हम इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ मेजर कर रहे हैं। अगर इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मेजर करें तो हम कहेंगे ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, यानी हम उसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें। तो किसी भी सिग्नल को, पीरियोडिक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहले जो हमने सिग्नल स्टडी किया था वो टाइम डोमेन में था, जिसमें कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड था वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड देयर एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल। तो अगर हम किसी सिग्नल को, जिसे हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर रखा, उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जिसे हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल। जैसे हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो टाइम डोमेन में है। अगर मैं इस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो इसके अंदर देखें तो मेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं। एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है W और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है -W। तो ये सिग्नल मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हमेशा वेरी कर रहा है। तो यहाँ देखें तो अगर इस सिग्नल को देखें तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल 0 से लेकर ये मैक्सिमम तक जा रहा है, चेंज होता हुआ। तो यहाँ इसका जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो MT जो सिग्नल है वो MT सिग्नल जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये MF कहलाएगा, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, जिसमें हमारे पास 2 इस तरह से स्लोप मिलते हैं, जिसमें आप देखें कि जो यहाँ पर 0 से ये -W से इंक्रीज़ कर रहा है और -W से जाते हुए ये पॉजिटिव तक गया, मतलब मैक्सिमम तक गया और मैक्सिमम के बाद फिर ये रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। सो ये जो सिग्नल है दैट इज़ फॉर दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, -W और W। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इनके बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है, यानी सबसे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी -W है और मैक्सिमम W है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे देखें तो -W से लेकर W के बीच में इसका एम्पलीट्यूड रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दिस इज द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल देखते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड हमने माना मैक्सिमम में AC है
और मिनिमम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो माइनस AC है। AC इज़ अ कैरियर एम्पलीट्यूड। तो इसमें देखें तो दोस्तों इसमें फ्रीक्वेंसी के केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स है, चेंज नहीं हो रही समय के साथ। जैसे वहाँ पर फ्रीक्वेंसी समय के साथ चेंज हो रही थी, वहाँ सॉरी समय के साथ वहाँ पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, 0 से लेके मैक्सिमम तक जा रही है, फिर उस तक जा रही है। यहाँ पर देखें तो फ्रीक्वेंसी के दो स्पेक्ट्रम कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो एक फ्रीक्वेंसी जो होती है हमें मिलती है वो FC मिलती है, और एक फ्रीक्वेंसी माइनस FC मिलती है। यानी दो कैरियर कंपोनेंट होते हैं इसमें केवल, जो एक FC फ्रीक्वेंसी पर, एक माइनस पर, यानी एक फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द कैरियर सिग्नल। सो दैट नेक्स्ट इज अ नॉइज। नॉइज इज अ सिग्नल विच इज डिजाइंड डेजिग्नेटेड अनवांटेड सिग्नल। यानी नॉइज एक ऐसा सिग्नल है जिसे हमने अनवांटेड सिग्नल कहा है, यानी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन चैनल के बीच में ये सिग्नल कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है, which adds in an information signal and distorted transmission and processing of signal in communication system and over which we don't have control। यानी नॉइस एक ऐसा सिग्नल है जो अनवांटेड है। हम कम्युनिकेशन में कभी नहीं चाहते कि हमारे सिग्नल के साथ में नॉइज आए, लेकिन ये हमेशा जो इन नॉइज है ये ऐड हो जाती है इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ में, और उससे जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको डिस्टॉर्ट कर देती है, और जो सिग्नल की प्रोसेसिंग है फिर उसे भी प्रभावित करती है। इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर नॉइज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा ये एक तरह से अनवांटेड सिग्नल है, तो हमें एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें नॉइज़ का प्रभाव कम से कम हो, ये हमारा एम रहता है। नॉइज़ कितने तरह की हो सकती है, यानी ये अनवांटेड सिग्नल कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल नॉइज़। द सोर्स ऑफ नॉइस में बी एक्सटर्नल टू द सिस्टम। यानी जिस कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें नॉइस उस सिस्टम से बाहर से आती है तो उस तरह की नॉइस को हम एक्सटर्नल नॉइस बोलते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक नॉइस। आप कब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, कभी कभी बात करते करते आपने देखा है बाहर से शोर आने लग जाता है, नॉइज़ आने लग जाती है, तो वो नॉइज़ क्या है, सिस्टम के बाहर से। जिस मोबाइल से, जिस लैंडलाइन फ़ोन से आप बात करें, उस मोबाइल या लैंडलाइन के अंदर कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन कोई नॉइज़ बाहर से इंट्रोड्यूस हो जाती है। जैसे उसमें बाहर की नॉइज़ क्या क्या हो सकती है, एटमॉस्फेरिक नॉइज़, यानी वातावरण की नॉइज़ हो सकती है, जिसमें लाइटनिंग जैसे जिसमें जो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने की वजह से उसमें एक नॉइस आ सकती है। थंडर स्टॉर्म यानी तूफान वगैरह आता है, उसमें जो नॉइस आती है, तो ये वो सारी नॉइस है जो सिस्टम के बाहर से आती है। दूसरी जो नॉइस है दैट इज गैलेक्टिक नॉइस, जो वातावरण के द्वारा, जो सोलर के द्वारा, सोलर नॉइस जैसे सोलर के द्वारा होती है, उसे सोलर नॉइस बोलते हैं। तीसरी तरह की जो नॉइस होती है एक्सटर्नल, वो होती है मैन मेड नॉइस, जिसे इंसान ने जनरेट किया है। जैसे इंडस्ट्रियल नॉइस, आप इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में मशीन चल रही है, उस मशीन चलने की आवाज़ जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी नॉइज़ के रूप में साथ में ऐड हो जा रही है। तो ये सभी तरह की नॉइज़ जो है इंटरनल नॉइज़ कहलाती है। इसके अलावा सिस्टम में एक्सटर्नल नॉइज़ कहलाती हैं। इसके अलावा सिस्टम में एक इंटरनल नॉइज़ होती है जो सिस्टम के अंदर होती है। द सोर्स ऑफ नॉइस इज इंटरनल टू द सिस्टम ड्यू टू एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट यूज्ड इन सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी के अंदर जो हम एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं। पैसिव कंपोनेंट में रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस यूज करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आप ये यूज करते हैं। तो जो भी कंपोनेंट आप सिस्टम में यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स की वजह से एक नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है, उस नॉइस को हम बोलते हैं इंटरनल नॉइस। ये सिस्टम की अपनी नॉइस है। तो इंटरनल नॉइस जनरली दो तरह की होती है। एक तो शॉर्ट नॉइस, इट इज अकर्स इन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। यानी जो शॉर्ट नॉइस है वो ज़्यादातर डायोड और ट्रांजिस्टर, एक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनमें पाई जाती है, डायोड और ट्रांजिस्टर। दिस इज ओनली ड्यू टू दी रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो भी आपके पास डायोड और ट्रांजिस्टर है, उन डायोड और ट्रांजिस्टर में जो रैंडम मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके रैंडम मूवमेंट की वजह से एक नॉइस प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट नॉइस। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो इंटरनल नॉइस होती है दैट इज थर्मल नॉइस। इट्स अ इलेक्ट्रिकल नॉइस। ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल नॉइस होती है विच इज अकर्स इन दी कंडक्टर। जिन कंडक्टर्स में, जिन वायर्स में हम करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराते हैं, उन कंडक्टर्स की वजह से उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की वजह से ये थर्मल नॉइस है। तो थर्मल नॉइस और शॉर्ट नॉइस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। शॉर्ट नॉइस जो है वो एक्टिव कंपोनेंट्स यानी डायोड, ट्रांजिस्टर जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं उनमें होती है, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल से जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से रैंडम मूवमेंट होता है।
जबकि थर्मल नॉइस केवल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में होती है जो कि हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं, कॉपर से, एल्युमिनियम से, इनसे बने होंगे, तो इनमें होती है। इनमें भी क्या है, जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो दिस इज ओनली ड्यू टू दी रैंडम मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज अबाउट दी थर्मल नॉइस। तीसरे तरह की नॉइज होती है दैट इज जॉनसन नॉइस और वाइट नॉइस। इट इज अकर्स इन रिसीवर्स ड्यू टू दी थर्मल वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन रजिस्टर्स। जो रिसीवर्स में जब हमारा सिग्नल जब हम ट्रांसमिट कर देते हैं, वो मीडियम में ट्रेवल करने के बाद जब वो सिग्नल रिसीवर पे जाता है तो वहाँ पर जॉनसन और वाइट नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये रिसीवर पे होती है जनरली, और इट इज़ ओनली ड्यू टू दी थर्मल वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें रिसीवर में, उसमें थर्मल वाइब्रेशन की वजह से, मॉलिक्यूल्स के थर्मल वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उससे ये प्रोड्यूस होती है। अगला जो टर्म आता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। जब हमने नॉइज को स्टडी कर लिया तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि नॉइज है कितनी, उसे मेजर कैसे करेंगे। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज बेसिकली अ मेजर ऑफ दी नॉइज, कि अगर किसी सिस्टम में नॉइज है तो हम ये कैसे, जब हमारे पास मान लीजिए कई सारे सिस्टम हैं, किसी में नॉइज कम है, किसी में नॉइज ज़्यादा है, किसी में उससे भी ज़्यादा है, तो हम कैसे पता करेंगे विच वन इज़ बेस्ट और विच वन इज़ बेटर और कौन सा एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। तो उसको मेज़र करने के लिए, जैसे हम किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसके द्वारा हम पता करते हैं। कोई वेट है तो हम कहते हैं केजी में है, कोई लेंथ है तो हम कहते हैं मीटर में है। तो इस तरह से हम उसकी यूनिट से हम उसको पता करते हैं। उसी तरह से नॉइज़ को भी पता करने के लिए सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होता है, जिसे हम SNR भी बोलते हैं। सो SNR इज़ अ पैरामीटर टू मेजर द नॉइज़। इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज सिग्नल पावर एंड द एवरेज नॉइज़ पावर एट रिसीवर इनपुट। यानी जब रिसीवर पे इनपुट आता है सिग्नल, तो उसमें एक तो सिग्नल की पावर होती है, तो एवरेज सिग्नल पावर एट रिसीवर इनपुट एंड दी एवरेज नॉइस पावर एट द रिसीवर इनपुट। तो रिसीवर पे साथ में नॉइस सिग्नल भी आता है, तो दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो दैट विल गिव यू दी सिग्नल टू नॉइस रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।